हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरडोप सीरीज का लेक्चर 30 है और फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 है। इसमें हम इरडोप की 1.328, 1.330, 1.331 और 2.160 टू 2.166 ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फार्मूला बेस्ड हैं एक्सेप्ट वन और टू प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ये देखो, इसमें आपको एक तो ना वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है Q, और ये लेंथ भी दे रखी है और पाइप की रेडियस दे रखी है। तो आपसे कहता है कि जो भी रिएक्शन फोर्स है उसका पॉइंट O के अबाउट मोमेंट निकालना है, मतलब टॉर्क निकालना है। फिगर में देख लो, पाइप की रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है और वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब डेंसिटी वगैरह सब आपको नोन हो गया, ध्यान रखना। तो आपसे कहता है कि जो भी रिएक्शन फोर्स है उसका पॉइंट O के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क निकालना है। तो एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स लगेगा और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से L है, तो इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो F इंटू एल होगा। F मैंने लास्ट वाले वीडियो में तुम्हें बताया था, रो ए वी स्क्वायर होता है और A यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा। अब बात रह जाती है कि आप V कैसे निकालोगे ना। एक बात बताओ, वॉल्यूम फ्लो रेट Q, ये भी मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि A इंटू वी होता है और यहाँ पे जो A होगा अगेन वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से तुम V फाइंड कर लेना, बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिएक्शन फोर्स का O के अबाउट टॉर्क निकालना है। F इंटू एल, एफ में रो ए वी स्क्वायर मैंने लास्ट टाइम बताया था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गई और V अगर निकालना है तो वॉल्यूम फ्लो रेट Q इक्वल टू क्या होता है ए बी स्क्वायर, वहां से आप V फाइंड करोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिलिंड्रिकल वेसल है, ओमेगा से घुमा रहे हो और फ्री सरफेस की आपको शेप निकालनी है और रोटेशनल एक्सिस से आर डिस्टेंस पे आपको प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर तुम जानते होगे, ये इस टाइप से होता है ना। अगर इसको तुम घुमा रहे हो तो ये इस टाइप से पैराबोलिक शेप लेता है, क्यों? ये पैराबोला है। तो ये हो गया शेप पैराबोला। ये ज्यादातर बुक्स में आपको इसका मिल जाएगा, लेकिन चलो फिर भी मैं डिराइव कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, इसको एक्स एक्सेस और इसको वाई एक्सेस। यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये x है और ये y है। इसको मैं A ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ B। तो मैं O से A और फिर A से B
इसमें प्रेशर की इक्वेशन लिख रहा हूं। ओ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, उसके बाद ओ से ए पे जाने पे, मतलब एक्सिस से जब आप दूर जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज करता है, और एक्स डिस्टेंस पे जाने पे वो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इतना इंक्रीज करता है। अब जब आप ए से बी तक गए तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वो माइनस रो जी एस डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे एच की वैल्यू वाई होगी, तो ये हो गया माइनस रो जी वाई इक्वल टू, हम पहुंच गए बी पे, और आपको दिख रहा होगा बी पे भी प्रेशर पी नॉट ही होगा, तो ये पी नॉट हो गया, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, और एक बार पी नॉट कैंसिल हुआ तो रो भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब y की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हें दिख रहा होगा पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, बस हो गया। ये कर, दूसरा ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और कितना प्रेशर हो जाएगा, P इक्वल टू पी नॉट तो पहले से था, प्लस रो ओमेगा स्क्वायर अब के आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स की जगह आर रख दो, बस हो गया। ये कर लो, तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, ये आ गया P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ठीक है, ये एक्चुअल में ना डिस्क है बेटा, और इसकी रेडियस r दे रखी है, और ये विस्कस लिक्विड है, और इसकी तुम्हें विस्कोसिटी दे रखी है, और ये वाली डिस्टेंस ऊपर भी h है और नीचे भी h है, और ये h की वैल्यू भी दे रखी है, और केवल डिस्क को तुम ओमेगा इक्वल टू 60 रेडियन पर सेकेंड इससे घुमा रहे हो, तो तुम्हें पावर ऑफ विस्कस फोर्सेस निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, पावर ऑफ विस्कस फोर्सेस ये निकालनी है। अब क्या है देखो, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो F इंटू वी होता है, और यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि जो F है वो ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई लगेगा, कुछ ऐसा फील आ रहा होगा, लेकिन रोटेशन में जो वी होता है अलग अलग पॉइंट्स का, रोटेशन में जो भी वी की वैल्यू होती है ये तुम जानते होगे कांस्टेंट नहीं होती है, ये आर ओमेगा होती है, या प्रोपोर्शनल टू आर होती है, और यहाँ पे देखो दो जगह पे वी आ रहा है ना, और ये वेरिएबल है, तो तुम्हें कुछ लग रहा होगा कि कहीं पे हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। ये कर, और केवल डिस्क रोटेट कर रही है, ध्यान रखना, ओनली डिस्क रोटेट कर रही है,
तो अब जरा इसका डायग्राम देखो, तब मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर होगा। जैसे ये सपोज करो डिस्क है, ये घूम रही है ओमेगा से। अब मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी स्ट्रिप लेता हूं, मान लो ये है, ये r है और इसकी थिकनेस dr है। तो आप ये देखो, इसकी जो वेलोसिटी होगी ना इस वाले सेगमेंट की, v, एक तो वो पहले r ओमेगा होगी, एक तो ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा, इतने पोर्शन का जो एरिया होगा, छोटा एरिया होगा वैसे, 2πr इंटू dr होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। और अगर इधर को v है तो विस्कस फोर्स इस पे उल्टा लगा होगा। अगर आप देखोगे तो विस्कस फोर्स इस पे ऐसे लगा होगा, ये विस्कस फोर्स होगा। अब क्या है सुनो, इसके ऊपर ये था ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह विस्कस लिक्विड था, ये विस्कस लिक्विड था। और यहां पे वेलोसिटी 0 है, क्योंकि केवल डिस्क रोटेट कर रही है। उसी टाइप से यहां पे भी वेलोसिटी 0 है, और ये तुम्हें s दिया हुआ है। तो पहली बात तो, जो भी फोर्स होगा वो दो साइड से होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका मतलब अगर मुझे पावर लिखनी है तो मैं डबल कर दूंगा, 2f इंटू वी। अब सुनो, v को तो मैंने लिखा 2 सॉरी r ओमेगा। अब f पे आ जाओ, ईटा a डेल्टा v अपॉन डेल्टा y लिखना है। अब a को मैंने बताया कि a को कितना लिखोगे, 2πr इंटू डी आर। अब डेल्टा v कितना होगा वो ध्यान से देखना, डेल्टा v, आप देखो यहां पे v है और यहां पे वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब डेल्टा v v ही हो जाएगा, और v का मतलब r ओमेगा हो जाएगा। ये हो गया। और डेल्टा y पे आ जाओ, डेल्टा y कितना होगा, डेल्टा y ये वाली डिस्टेंस होती है, क्यों, ये वाली डिस्टेंस होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो ये तुम्हारी छोटी सी पावर आई, ध्यान रखना, ये तो आई स्मॉल पावर है। और अगर तुम्हें टोटल पावर निकालनी है तो फिर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देना, स्मॉल r इक्वल टू 0 टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यहां तक इंटीग्रेट कर देना। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। एक डिस्क घूम रही है और h हाइट पे, ऊपर और नीचे, h और h हाइट पे ऊपर और नीचे, उसके बीच में विस्कस लिक्विड फिल है। तो तुम्हें विस्कस फोर्स की पावर निकालनी है। तो पहले तो मैंने तुमसे बताया कि दो साइड से आएगा, ऊपर और नीचे, तो डबल कर दिया, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ये फोर्स हो गया, और इंटू वी। तो मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ली, तो उसकी वी हो गई आर ओमेगा। उस स्ट्रिप का जो एरिया आ गया वो 2πr इंटू डी आर आ गया।
और डेल्टा वी कितना हुआ, डिस्क पे वेलोसिटी वी है और टॉप पे वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर है, ध्यान रखना। तो फिर डेल्टा वी वी ही होगा, और डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, वो एच डिस्टेंस हो जाएगी, बस हो गया। तो ये छोटी सी पावर आई, इसको फिर इंटीग्रेट कर दिया 0 टू कैपिटल आर, तो तुम्हें टोटल पावर पता चल जाएगी। तो इसको देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है। तुमने केवल डेल्टा पी पूछा हुआ है इसमें। हाँ, मरकरी ड्रॉपलेट्स में उनका डायमीटर दिया हुआ है, और सोप बबल में उनका भी डायमीटर दिया हुआ है। पहले पार्ट में तुम जानते होगे कि अगर ड्रॉप होती है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 पे 2 से ज्यादा प्रेशर होता है, और जो डेल्टा पी होता है वो P1 माइनस P2 होता है, और वो 2T अपॉन रेडियस होता है, लेकिन रेडियस यहाँ पे डायमीटर अपॉन 2 होगा, तो इसका मतलब 4T अपॉन डायमीटर होता है। सरफेस टेंशन वगैरह सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। बी पार्ट, सोप बबल में इसमें भी तुम जानते हो कि डेल्टा पी इक्वल टू 4T अपॉन रेडियस होता है, और अगर मैं रेडियस को डायमीटर अपॉन 2 कर दूं तो फिर वो 8T अपॉन डायमीटर होता है। सिंपल, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, और कुछ नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल ना बॉटम में एक होल बनाया हुआ है, इसका डायमीटर गिवन है, डी गिवन है। तो तुमसे कहता है कि एच कितना हो, मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, सो दैट लिक्विड नॉट फ्लो आउट, बाहर फ्लो नहीं करता है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या ना, अगर तुम देखोगे तो इसमें ऐसे ना एक ये शेप बन जाएगी बेटा, थोड़ा मैंने एक्सेजरेट कर दिया है, ये हो गया। चलो अब सपोज करो ये कंटेनर के अंदर मैं 1 पॉइंट ले रहा हूं, और कंटेनर के बाहर मान लो मैं 2 पॉइंट लेता हूं, तो जो 1 पे प्रेशर बनेगा वो बनेगा P0 प्लस ρgh, और ये एक तरीके से सोप बबल नहीं बल्कि स्पेरिकल ड्रॉप टाइप का है, हेमी स्फीयर है। तो इसका मतलब जो P2 बनेगा वो बाहर वाले से 2T अपॉन आर ज्यादा होगा, या 4T अपॉन डायमीटर ज्यादा होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा P0 प्लस ρgh होगा, और वो जो हेमी स्पेरिकल ड्रॉप बनी है उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर से 2T अपॉन आर ज्यादा होगा, या 4T अपॉन डायमीटर ज्यादा होगा। और ये बताओ कि फ्लो करने के लिए P1 को P2 से बड़ा होना चाहिए ना, अगर लिक्विड फ्लो करता है तो P1 को P2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्रिटिकल केस में मैं P1 और P2 को इक्वल कर दे रहा हूँ। क्रिटिकल केस में P1 और P2 को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ। P1 हो गया P0 प्लस ρgh, और P2 हो गया P0 प्लस 4 सरफेस टेंशन अपॉन डायमीटर। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई बिल्कुल क्रिटिकल वाली, तो ये कितनी हो गई मेरे ख्याल से 4T अपॉन ρg डी डायमीटर है, ध्यान रखना, वो जो होल बना हुआ है उसका डायमीटर है, और रो डेंसिटी है, टी सरफेस टेंशन है, ये कह लो। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना होगा, और वो जो एक ड्रॉप टाइप की बनी है स्पेरिकल
जो हेमीस्फीयर टाइप का बना हुआ है उसके अंदर प्रेशर कितना होगा, और फ्लो करने के लिए P1 को P2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्रिटिकल केस में हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का आता भी है कई बार। यहाँ पे ये ईटा है, एन नहीं है, ईटा है, सॉरी ये तो एन ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ईटा है। ये एक वेसल है और इसमें एक सोप बबल है। यहाँ पे प्रेशर P0 है और इसका डायमीटर D दिया हुआ है। अब तुम क्या करते हो, प्रेशर को n टाइम्स डिक्रीज कर देते हो। देखो ना, प्रेशर रिड्यूस्ड n टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर अब P0/n रह जाता है। तो इसका जो डायमीटर है वो कहता है कि ईटा टाइम्स बढ़ जाता है। इसका मतलब अब जो डायमीटर होता है वो ईटा टाइम्स डायमीटर हो जाता है। और ये आइसोथर्मल में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है आइसोथर्मल में हुआ है। तो तुम्हें सरफेस टेंशन निकालना कितना होगा। सरफेस टेंशन को मैं कैपिटल टी से दिखा रहा हूँ, कई जगह पे एस से दिखाया जाता है, तो वो देख लेना सही ढंग से। तो हमें सरफेस टेंशन निकालना कितना होगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। एक वेसल में एक सोप बबल है, वेसल में P0 प्रेशर है और सोप बबल का डायमीटर D है। अब तुम वेसल का प्रेशर n टाइम्स कम कर देते हो तो सोप बबल का डायमीटर ईटा टाइम्स बढ़ जाता है। तो तुम्हें सरफेस टेंशन निकालना कितना होगा, और आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी है। तो आप ये बताओ कि सोप बबल के अंदर जो भी गैस है, सोप बबल के अंदर जो भी गैस है, इसमें आइसोथर्मल कंडीशंस में मैं P1V1 इक्वल टू P2V2 अप्लाई कर सकता हूँ। बस हो गया, समझ में आ गया ना। सोप बबल के अंदर जो भी गैस है उसमें P1V1 इक्वल टू P2V2 लगा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा हूँ बस, P1V1 इक्वल टू P2V2। अब P1 पे चलो। बाहर प्रेशर P0 था और अंदर 40/R या 80 डायमीटर, उतना ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 80 डायमीटर, ये हो गया। अब V1 पे आ जाओ। 4/3 R³ होगा या फिर D/2, इसका क्यूब हो गया। ये तो ये आ गया। अब चलते हैं P2 में। अब प्रेशर n टाइम्स कम कर दिया, क्यों n टाइम्स कर दिया, कम कर दिया, इसका मतलब ये हो गया P0/n प्लस 8T/, डायमीटर ईटा टाइम्स बढ़ा दिया है, बढ़ गया मतलब। तो ये हो गया ईटा टाइम्स डायमीटर। और V2 कितना लिखोगे, 4/3 R³ या फिर डायमीटर/2 का क्यूब। तो डायमीटर कितना हो गया था, ईटा D/2, इसका क्यूब। तो यहां से तुम सरफेस टेंशन निकालोगे। ये क्वेश्चन IIT वगैरह में आता है, इस टाइप का ध्यान रखना। वेसल के अंदर प्रेशर P0 है, तो सोप बबल के अंदर P0 प्लस 40/रेडियस या फिर 80 डायमीटर होगा। P0 को n टाइम्स कम किया तो डायमीटर ईटा टाइम्स बढ़ गया।
और सोप बबल के अंदर जो गैस है उसमें हमने आइसोथर्मल कंडीशन अप्लाई की, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल है। वाटर है और एयर बबल है। ये एक एयर बबल है पानी के अंदर, और इसकी जो डेप्थ दे रखी है ये दे रखी है 5 मीटर, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 4 माइक्रोमीटर। और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि डायमीटर वेरी वेरी लेस देन h है। तो तुम्हें एयर बबल के अंदर प्रेशर निकालना, मतलब इसके अंदर प्रेशर निकालना कितना होगा। तो एक काम करते हैं सिंपल, बेस्ट वे ये है, ये 1 है या ए कह लो, ये बी हो गया, और फिर इसके अंदर सी आ गया। तो मैं ए से बी, बी से सी में प्रेशर की इक्वेशन लिख देता हूँ, बस हो गया। आप देखो ना, ए से बी और बी से सी, इसमें प्रेशर इक्वेशन लिख देता हूँ। अब देखो ए पे प्रेशर पी नॉट है, बी पे आने पे प्लस रो जी एच होगा, और जब आप बी से सी पे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे एक ही सरफेस बन रही है, ध्यान रखना बेटा, जो यहाँ पे एक ही सरफेस बन रही है, तो 2t अपॉन आर बढ़ेगा, 2t अपॉन आर बढ़ेगा, या 4t अपॉन डायमीटर बढ़ेगा। इसका मतलब प्लस 4t अपॉन डायमीटर। ये प्रेशर एट सी आ गया, या फिर जो प्रेशर तुम्हें निकालना था वो आ गया। तो इसका मतलब एयर बबल के अंदर कितना प्रेशर आ गया, सबसे पहले पी नॉट होगा, उसमें रो जी एच एड होगा, प्लस 2t अपॉन आर या 4t अपॉन डायमीटर, वो और ऐड होगा, बस हो गया 4t अपॉन डायमीटर, ये और ऐड हो गया, तो इतना आंसर आ जाएगा। ये कर, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए पे प्रेशर पी नॉट, फिर ए से बी पे गए तो प्लस रो जी एच ऐड हुआ, फिर बी से सी पे गए तो फिर 2t अपॉन आर या 4t अपॉन डायमीटर उतना और ऐड हो गया, और वो एयर बबल के अंदर वो प्रेशर आ गया। ये कर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुमसे कहा था ना ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। 18th वाला 17 से लिंक्ड है, ये क्या है सुन लो। यहाँ पे एक एयर बबल था, जब ये सरफेस पे पहुंचता है तो इसका जो डायमीटर है वो 1.1 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। जैसे अगर यहाँ पे डायमीटर डी है तो यहाँ पे डायमीटर 1.1 डी हो जाता है। तो तुम्हें एच निकालना कितना होगा, और ये सब दिया हुआ है, और आइसोथर्मल ये लगाना है। तो एयर बबल के अंदर जो भी गैस है, एयर बबल के अंदर जो भी गैस है उसमें मैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दे रहा हूँ, बस हो गया।
P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये लगा दें। अब अभी मैंने बताया कि P1 कितना होगा, देखो P0 होगा प्लस रो जी एच होगा प्लस 4T अपॉन डायमीटर होगा, ये हो गया। और V1 कितना होगा 4/3 पाई D/2 का क्यूब, ये आ गया। अब P2 पे आ जाओ, वही कंसेप्ट अगर मैं लगाऊं, P0 होगा प्लस रो जी एच वाले को 0 मान सकते हो क्योंकि सरफेस पे आ गया, क्यों रो जी एच वाले को 0 मान सकते हो, प्लस 4T अपॉन, अब डायमीटर 1.1D हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। P2 ये हो गया और V2 कितना हो गया 4/3 पाई 1.1D डिवाइडेड बाई 2, इसका क्यूब कितना हो गया, एक बार दोबारा सुन लो। कंटेनर के बॉटम में पहले एक एयर बबल था, जब वो सरफेस पे पहुंचा तो उसका डायमीटर 1.1D हो गया, और एयर बबल के अंदर जो भी गैस थी, एयर वगैरह कुछ भी कह लो, वो आइसोथर्मल कंडीशन में थी, तो मैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना था। और एयर बबल के अंदर हम प्रेशर इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, P0 प्लस रो जी एच प्लस 4T अपॉन डायमीटर, उसको मैंने यूज किया है, तो ये हो गया P0 प्लस रो जी एच प्लस 4T अपॉन डायमीटर, और वॉल्यूम ये आ गया। बस ये है कि सेकंड वाले में रो जी एच वाले को हम 0 ले लेंगे बिकॉज एयर बबल सरफेस पे पहुंच चुका है, तो यहाँ से H निकलेगा, ध्यान रखना, फाइंड H। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लो क्या है। डिफरेंस इन हाइट ऑफ मर्करी कॉलम्स इन टू कम्युनिकेटिंग वर्टिकल कैपिलरीज, डायमीटर ये दे रखा है, 2 डायमीटर दे रखे हैं, और कॉन्टैक्ट एंगल ये दिया हुआ है, ये थोड़ा ठीक है। अच्छा, कभी भी मैंने तुमसे पहले ही कहा ना कि जैसे मरकरी वगैरह दे रखा है सब कुछ, तो इरोडोव क्वेश्चन के मतलब बुक के सबसे पीछे जो है उसका सरफेस टेंशन वगैरह सब कुछ आपको दिया होगा, उसके लिए तुम्हें वरी नहीं करनी है। अब सुनो, मरकरी में तुम जानते होगे ना इस टाइप की शेप बनती है, क्यों? अब इसकी रेडियस मान लो, कैपिलरी की रेडियस आर है और मेनिस्कस की रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और ये एक्चुअल में D/2 होगा। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। कॉन्टैक्ट एंगल के टर्म्स में, हाँ कॉन्टैक्ट एंगल के टर्म्स में इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो एक फिगर बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। देखो, जैसे ना अगर मरकरी ये रही होती और ये हमारी कैपिलरी है, तो ये एक तरीके से ये बन रही है, ऐसे समझो ये है। तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एक्चुअली में 138 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। उसके बाद इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना बेटा जो है, और ये ऐसे आया। तो एक्चुअल में ये वाली जो साइड होगी ये कैपिटल आर होगी, और ये वाली जो साइड होगी ये D/2 होगी। और थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ उससे और बेटर। अब सुनो,
ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 48 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल आएगा फिर ये 42 डिग्री आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन कौन से एंगल कौन कौन से बनेंगे बेटा। ये 42 डिग्री होगा। तो अब आप देखो d/2 अपॉन कैपिटल आर, ये cos 42 डिग्री होगा। इसका मतलब जो डायमीटर होगा वो होगा 2r cos 42 डिग्री। ठीक है, ये देख लेना अच्छी तरीके से बेटा जो है। और एक चीज और, जैसे ये 1 है ये 2 है मान लो, तो तुम्हें लग रहा होगा P1 P2 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, P1 P2 से ज्यादा होगा, और P1 माइनस P2 ये एक्चुअल में 2t अपॉन आर होगा। अच्छा वैसे r की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लेते ना, वो ज्यादा बढ़िया है। ये होगी d अपॉन 2 cos 42 डिग्री। तो ये कर दे रहा हूं मैं, r की जगह मैंने रख दिया 2 cos 42 डिग्री d अपॉन इतना, तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा बेटा 4t cos 42 डिग्री अपॉन डायमीटर। ये बन गया, मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस आया वो इतना आ गया। समझ में आ गया ना, प्रेशर का जो डिफरेंस आया वो इतना आ गया। अब सिंपल है, उसके बाद एक का डायमीटर कम दे रखा है, दूसरे का डायमीटर बड़ा दे रखा है, तो आप क्या करोगे देखो, एक नई फिगर बनाता हूं मैं। ये है, इसमें ना एक्चुअल में थोड़ा नीचे होगा लिक्विड, ये D1 डायमीटर है, और इसमें थोड़ा ऊपर होगा लिक्विड, ये D2 डायमीटर है। तो तुम्हें ये H निकालना है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे इक्वल कर दे रहा हूँ प्रेशर, जैसे ये है, मैं 1 और 2 पे प्रेशर इक्वल कर रहा हूँ। अब सुनो, 1 पे प्रेशर कितना होता, 1 पे प्रेशर होता ये P0 था, 1 पे होता P0 प्लस 4t cos 42 डिग्री अपॉन D1 होता, 4t cos 42 डिग्री अपॉन D1 आता। और P2 कितना होता है, देखो यहाँ पे P0 है, ध्यान रखना बेटा, ये P0 है, तो ये होता P0 प्लस 4t cos 42 डिग्री अपॉन D2 प्लस रो जी एच आ जाता, फिर समझ गए ना, प्लस रो जी एच और आ जाता, तो यहां से तुम फिर H फाइंड करोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना बेटा जो है क्या है। अच्छा यहीं से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, देखो D1 की वैल्यू D2 से कम है, D1 की वैल्यू D2 से कम है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, तभी उसमें थोड़ा सा रोजीएच ऐड होगा। तब तुम्हें समझ में आ रहा होगा जो
स्मॉल कैपिलरी है, स्मॉल साइज कैपिलरी है, उसमें मैं लिक्विड को नीचे रखा है मैंने थोड़ा सा, समझ में आ रहा है ना। D1 की वैल्यू D2 से कम है, तो इसका मतलब 40 cos 42 डिग्री अपॉन D1, वो 40 cos 42 डिग्री अपॉन D2 से बड़ी होगी, तब मैंने उसमें ρGH ऐड किया है। इसका मतलब जो बिगर साइज की कैपिलरी है उसमें पानी सॉरी मरकरी थोड़ा क्या होगा, ऊपर होगा। और वो फिगर थोड़ा और देख लेना अच्छी तरीके से, और क्लियर बना देता हूँ। देखो क्या था, ये जैसे ये था, ये वाला एंगल था ना, अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल था 138 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हुआ ना ये वाला बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसको मैंने कैपिटल आर कहा, और इस वाले को मैंने D/2 कहा, ये हो गया। और ये वाला एंगल, एंगल अच्छी तरीके से समझ लेना, ये वाला एंगल 90 डिग्री था, तो फिर ये वाला जो एंगल रहा होगा ये 48 डिग्री रहा होगा, तो ये वाला जो एंगल रहा होगा ये 42 डिग्री रहा होगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। और यहां से हमने D/2 अपॉन आर, इसको लिखा cos 42 डिग्री, तो यहां से फिर हमने आर की जो वैल्यू लिखी वो लिखी D/2 cos 42 डिग्री। एक तो मैंने ये लिखा, और दूसरा मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो 1 पे 2 से कितना ज्यादा प्रेशर होता, 2T अपॉन आर होता। लेकिन आर को हम ये रख देंगे, क्यों, आर को हम ये रख देंगे तो फिर ये आ जाता 4T cos 42 डिग्री अपॉन डायमीटर, ये कर रहा था बस मैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, फिगर वगैरह क्लियर हो गई होगी क्या था बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा बेटा, मरकरी उस पर बेस्ड है, वर्टिकल कैपिलरी है, डायमीटर इतना दे रखा है, और वाटर 25 मिलीमीटर राइज करता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस निकालना है, कैपिलरी का नहीं, ध्यान रखना कैपिलरी का नहीं, मेनिस्कस का निकालना है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें कैपिलरी राइज का फॉर्मूला ध्यान होगा ना, कैपिलरी राइज H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G, ये होता है। लेकिन R अपॉन cos थीटा वो एक्चुअल में कैपिटल R होता है, तो ये इतना भी होता है ना 2T अपॉन R रो G। तो यहां से तुम्हें कैपिटल R निकालना, बाकी सब दे रखा है बस, हो गया, नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, तो यहां से कैपिटल R निकालना बस। तो ध्यान रखना मेनिस्कस की रेडियस का मतलब होता है कैपिटल R, और कैपिलरी की रेडियस स्मॉल r होती है। तो कैपिलरी राइज का ये फॉर्मूला बनता है, ये तुम जानते हो।
तो ये हमारा आज के लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और बाकी के मेरे ख्याल से 9 क्वेश्चंस और रह गए, उसको हम नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।